आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं ड्रैगन बॉल काकुमे का पार्ट 13 कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। आखिरकार ये चैप्टर आ ही गया। मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, कब आएगा। ये लो नेक्स्ट पार्ट आ ही गया आखिरकार। तो चलिए पहले मांगा की शुरुआती पेजेस को देखते हैं। हम मांगा की शुरुआती पेजेस में देखते हैं कि किंग सैडाला ने अपनी पूरी की पूरी सेयन आर्मी को बुला रखा होता है। वो बोलते हैं कि सभी के सभी सेयन्स मेरी बात सुनो, मैं और तुम सभी के एंसिस्टर ने मिलकर शांति के लिए लड़ाई करी थी, पर बुरी खबर यह है कि अब वो शांति खत्म होने वाली है। ग्रैंड प्रिंस ने जो अनाउंसमेंट की थी वो सुन के हम सभी हैरान हुए थे और हम सभी को वो सुन के एक बहुत ही बड़ा शॉक लगा था। बट अब समय आ चुका है कि हम सभी को दिखा दे कि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने बगावत कर दी है। हम सेयन्स वो लोग हैं जो कि रियलिटी में जीते हैं, ना कि अपने सपनों में। तो वो सभी लोग जो कि मेरे साथ है वो सभी लोग अपना हाथ उठाए और स्वागत करे हमारे पड़ोसी यूनिवर्स के प्रिंस का, ताकि हम लोग साथ साथ लड़ सके। किंग सैडाला की स्पीच सुन के सभी सेयन्स जोश में आ जाते हैं। सभी के सभी एलिट आर्मी के सेयन्स किंग सैडाला के लिए चीयर करने लग जाते हैं और किंग सैडाला के बोलने पे प्रिंस वेजिटा का स्वागत करते हैं। इसके बाद किंग सैडाला बोलते हैं हमें अपने और अपने लोगों के लिए लड़ना होगा ताकि हम सभी को सम्मान से देखा जा सके। इसके बाद करीब 2 दिन बीत जाते हैं और हम प्लेनेट सैडाला को बाहर से देखते हैं। हम देखते हैं कि प्लेनेट सैडाला की तरफ एक शिप बढ़ रही होती है। शिप के अंदर जैको, बुल्मा और बाकी सभी लोग होते हैं। जैको प्लेनेट सैडाला को देख के खुश होता है। वो बोलता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आखिरकार हम लोग यहाँ तक पहुंच ही गए हैं। देखते हैं कि उनकी शिप एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुकी होती है। उनकी शिप एक लैंडिंग पैड की तरफ बढ़ रही होती है। यहाँ पर शिप ज्यादातर लैंड करती है। आखिरकार जैको शिप को सही सलामत लैंड करा देता है। आखिरकार हम देखते हैं कि जैको शिप से बाहर आता है। जैको बोलता है कि आखिरकार हम पहुंच गए। जैको सैडाला पहुंच के काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है। बाकी सभी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। बोलता है कि ये जगह तो काफी अच्छी है, तुम सभी के फालतू प्लेनेट से तो काफी ज्यादा अच्छी है। बुल्मा, चिलाए और लीमो की हालत स्पेशली बहुत ही ज्यादा खराब लग रही होती है। बुल्मा बोलती है कि मुझे याद दिलाना कि मैं ब्रॉली के दिए हुए फूड को कभी भी ट्राई नहीं करूंगी। उसके बाद जैको अपने जेब में से कुछ निकालता है और बोलता है कि चलो शुरू करते हैं। वो उस गैजेट से बोलता है कि वेजिटा को ढूंढो। एकदम से वो गैजेट जैको के हाथ से निकल जाता है एंड वो वेजिटा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो गैजेट अपना काम करना शुरू करता है वो सभी के सभी सेयन्स को स्कैन करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही उसे वेजिटा मिल जाएगा वो जैको को इन्फॉर्म कर देगा। जैको शिप से निकलने के बाद बिल्कुल ही फ्रेश लग रहा होता है क्योंकि उसे स्पेस ट्रेवल की आदत है। वो बोलता है कि जब तक वो वेजिटा को ढूंढता है क्या तब तक तुम लोग कुछ खाना खाना चाहोगे। ब्रॉली बोलता है पता नहीं यहाँ पर मुझे मकड़ी की टांगे खाने को मिलेगी या नहीं। ब्रॉली का दिया हुआ खाना खाने की वजह से चिलाए, लीमो और बुल्मा की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। बुल्मा बोलती है कि इससे बुरी हालत मेरी कभी नहीं हुई। जैको और बाकी सभी लोग प्लेनेट में घूमने लग जाते हैं। फिर जैको को एक कबाब का स्टोर दिखता है। जैको बोलते हैं यहाँ तो कबाब भी है। इसके बाद हम शेफ को देखते हैं जो कि एक मछली को काट रहा होता है। जैको कबाब शॉप पर जाता है एंड बोलते हैं दोस्त हम 5 हैं, हम यहाँ पे खाना खा सकते हैं। शेफ बोलता है हाँ जरूर। जैको बोलता है बहुत बढ़िया। इसके बाद शेफ एक एक करके ऑर्डर लेने लग जाता है। इलाई बोलती है कि मुझे डिश ऑफ द डे चाहिए। लीमो बोलता है मुझे भी। बुल्मा एक सैलेड का ऑर्डर देती है। जैको बोलता है मुझे शेफ की स्पेशलिटी चाहिए यानी आपके कबाब। ब्रॉली से पूछता है कि यंग मैन तुम क्या लोगे। ब्रॉली को मेन्यू समझ नहीं आ रहा होता, बस उसे 3 पिक्चर्स दिखती है। वो बोलता है कि तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 ही डिशेस है। चिलाई ने मुझे बोला था कि रेस्टोरेंट में काफी सारी डिशेस होती है। चिलाई, लीमो, बुल्मा ये सब सुन के हैरान रह जाते हैं। शेफ समझ जाता है कि ब्रॉली को पढ़ना लिखना नहीं आता या फिर वो काउंट नहीं कर सकता। ब्रॉली शेफ से पूछता है क्या ये एक रेस्टोरेंट नहीं है। चिलाई बोलती है कि मुझे माफ करना शेफ, मैं इसे सिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद हम वेजिटा, कावा, कलिफिला और केएल को देखते हैं। आखिरकार जैको के गैजेट ने वेजिटा को ढूंढ लिया होता है। वो ये मैसेज जैको तक पहुंचा दिया होता है। हम देखते हैं कि हमारे हीरोज अभी भी खाना खा रहे होते हैं। जैको भी खाना खा रहा होता है। अभी उसका फोन बजने लग जाता है। एकदम से जैको का गैजेट वेजिटा के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है। वेजिटा को समझ नहीं आता कि ये क्या है। गैजेट जैको को मैसेज देता है कि वेजिटा यहाँ है। जैको खाते खाते बोलता है कि बहुत बढ़िया। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा अपना हाथ उठाता है और गैजेट की तरफ करने लग जाता है। जैको को वेजिटा की लोकेशन मिल जाती है और अचानक से जैको का गैजेट काम करना बंद कर देता है और जैको को समझ नहीं आ रहा होता। जैको बोलता है ये क्या हुआ, मेरा मैसेज वहां तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। एकदम से वो अपने गैजेट को पटकने लग जाता है। उसे समझ आ चुका होता है कि उसका गैजेट खराब हो चुका है और उसके बाद वो बोलता है कि अब मुझे उसके लिए भी पे करना पड़ेगा एंड उसके बाद वो चिल्लाने लग जाता है। देखते हैं कि वेजिटा ने गैजेट को तोड़ दिया होता है एंड गैजेट को ब्लास्ट उसने सीधा काबा के सिर के ऊपर किया हुआ होता है। काबा बोलता है ये अगर किंग ने भेजा हुआ होगा तो क्या होगा। वेजिटा कुछ भी नहीं बोलता। कलिफिला बोलती है कि वो क्या था। जैसे ही जैको को समझ आता है कि उसके गैजेट के साथ क्या हुआ है, जैको बोलता है मैंने अभी सभी के ड्रिंक्स के लिए पे किया है। बुल्मा अभी भी खाना खा रही है। लगता है मेरी पूरी जेब खाली होने वाली है। बुल्मा को ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो जैको को चिल्लाती है एंड बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। देखते हैं कि जैको उड़कर कहीं जा रहा होता है। उससे पहले बुल्मा उस पर चिल्लाई होती है। बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो वो तुम्हें खुद जाके लाना होगा। बुल्मा जैको से बेसिकली ये बोल रही होती है कि तुम्हें अगर वेजिटा को ढूंढना है तो तुम्हें खुद जाके ढूंढना होगा। जैको खुद से बोलता है कि यहाँ पर तो सारा का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। इतनी गलत बात है। हम देखते हैं कि जैको एक सिटी के ऊपर से जा रहा होता है और ये सिटी काफी कुछ नॉर्मल सिटी की तरह लग रही होती है, यानी कि ये सेयन्स काफी ज्यादा सिविलाइज्ड है। इसके बाद हम गोवान को देखते हैं एंड हम उसके घर को भी देखते हैं। ये बात उस समय की होती है जिस टाइम गोवान ने धरती को नहीं छोड़ा था। हम देखते हैं कि पिकोलो उसके घर आता है एंड गोहान एंड बाकी सब उसका स्वागत करते हैं। गोहान और पिकोलो काफी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए वो एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। गोहान और पिकोलो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और पिकोलो बोलता है गोहान तुम दिल लगा के ट्रेनिंग करना।
गोवान बोलता है कि चिंता मत करो मैं करूंगा। उसके बाद पिकोलो विडल की तरफ देखता है और बोलता है विडल मुझे तुमसे एक क्वेश्चन था, तुम पैन को मेरे साथ क्यों नहीं भेज देती हो? उसे मेडिटेट करना है, ट्रेनिंग करना सिखा दूंगा। गोवान ये बात सुनकर एकदम से हैरान हो जाता है। विडल पिकोलो से बोलती है कि मैं उम्मीद कर रही हूँ कि तुम मजाक कर रहे हो। उसके बाद पिकोलो बोलता है मैंने गोवान को भी ट्रेन किया था जब वो 4 साल का था। तो पिकोलो पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलती है कि वो समय खत्म हो चुका है, हमारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम यहाँ से जा सकते हो। एकदम से विडल अपना दरवाजा बंद कर देती है और पिकोलो भी समझ जाता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। पिकोलो एकदम से मुड़ता है एंड स्माइल करता है और वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अगली बारी देखेंगे। गोवान अभी भी हैरान होता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि अभी अभी क्या हुआ है। उसके बाद विडल अपने कमरे में जाने लग जाती है एंड बोलती है गोवान चलो ठीक है तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें वेजिटा और बुल्मा के पास जाना है। बेचारी 3 साल की पैन को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हुआ है। वो बोलती है कि मॉम को क्या हुआ है और पिकोलो कहाँ चले गए। उसके बाद विडल एकदम से चिल्लाती है और वो बोलती है पैन यहाँ पे आओ, अरे सोने का समय आ गया है। गोवान इसके बाद हंसता है कि वुमेन्स को कोई भी नहीं समझ सकता है, तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम भी उसी की तरह बन जाओगी। ये बोल के गोवान हंसने लग जाता है। फिर कुछ देर बाद हम पैन को देखते हैं जो कि बिस्तर पे बैठ के पढ़ रही होती है। उसके रूम के बाहर कोई आता है, समझ जाती है कि ये गोवान या फिर उसकी मॉम है और उसे डांट पड़ने वाली है। एकदम से लाइट बंद कर देती है, सोने का ड्रामा करने लग जाती है। पैन रूम के अंदर आता है और बोलता है पैन, तभी गोवान देखता है कि जमीन पे एक बुक पड़ी हुई होती है। वो समझ जाता है कि पैन अभी वो पढ़ रही थी। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ पैन तुम अभी पढ़ रही थी, मैंने सही कहा ना। पैन अभी भी सोने का ड्रामा कर रही होती है और गोवान बोलता है पैन मैं जानता हूँ तुम सो नहीं रही हो, सिर्फ सोने का ड्रामा कर रही हो, क्योंकि मेरे सामने ये करने का ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा खराटे लेती हो। समझ जाती है कि अब झूठ बोलने का कोई भी फायदा नहीं है। बोलती है कि डैडी मुझे माफ कर देना। पैन को माफी मांगता देख गोवान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड इसके बाद गोवान पैन के साथ लेट जाता है एंड वो बोलता है कि बच्चे मैं तुम्हें अभी ये बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये बात तुम्हें जिंदगी भर काम आएगी। लोग हमेशा तुम्हें उस तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से वो खुद दुनिया को देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम अंदर से क्या हो, तुम उस पर बिलीव करते हो या नहीं। इसीलिए तुम कभी किसी को बताने मत देना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तुम्हें। हमारा दिल साफ है और मुझे पूरी उम्मीद है तुम कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगी। बोलती है डैड आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उनको अचानक से याद आता है कि पैन सिर्फ 3 साल की है। जो बातें गोवान ने अभी पैन से कही वो सारी की सारी बातें पैन के सिर के ऊपर से निकल गई। बोलता है मैं तो भूल ही गया था कि तुम सिर्फ 3 साल की हो। बोलती है नहीं मैं जल्दी 3.5 साल की हो जाऊंगी। पैन की बात पे स्माइल करता है एंड बोलता है चलो कोई बात नहीं, आराम से सो जाओ। बट गोवान रूम से बाहर चला जाता है। जैसे पैन का कमरा एकदम से अंधेरे में होता है, पैन फिर से बैठ जाती है, लाइट ऑन करके अपनी बुक रीड करने लग जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम करंट टाइम पे प्लेनेट सडाला पे आ जाते हैं। देखते हैं कि वेजिटा के सामने कोई लैंड करता है और ये होता है जैको। जैको बोलता है हाय वेजिटा, मुझे पक्का पता है कि तुम्हें जरूर याद होगा कि तुमने एक बहुत ही एक्सपेंसिव गैजेट को तोड़ दिया है। वेजिटा बोलता है मुझे तुम्हारे गैजेट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। को ये बात सुनकर गुस्सा आने लग जाता है एंड वो बोलता है कि मुझे तुमसे क्या चाहिए। को बुल्मा के बोलने पर यहाँ पे आया हुआ होता है और उसका काफी ज्यादा नुकसान हो चुका रहता है, इसलिए उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि मुझे यहाँ पर आने पे पूरे 2 दिन लगे हैं, यहाँ पर मैं तुम्हारी वाइफ के बोलने पर आया हूँ, ऐसा 3 और बेवकूफ भी है। वेजिटा बोलता है अरे हाँ मुझे अभी याद आया। उसके बाद हम देखते हैं जैको वेजिटा और बाकी सबको लेके बुल्मा के पास जाता है। यहाँ पर जाके वो सभी लोगों से मिलते हैं। खलीफला बोलती है कि मुझे ये भी नहीं पता कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं, अभी भी खाना खा रही होती है। इसके बाद वो मुड़ के वेजिटा को देखती है। फिर बुल्मा वेजिटा और बाकी सारे सेहन से मिलने वाली होती है। आपके हिसाब से आगे क्या होने वाला है यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं जल्दी लाऊंगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर।